हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदि की फिजिक्स पर। तो कल जैसे कि मैंने कहा था, आज हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन पुली कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, उन्हीं में से कुछ और एक आध दो क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स बची हुई हैं जो थोड़ी और अच्छी लगी मुझे, तो आज वो भी देख लेते हैं, फिर वेज कंस्ट्रेंट पर काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं पुली कंस्ट्रेंट का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक ये पुली लगी हुई है और यहां से ये वायर, एक ब्लॉक ये लटका हुआ है बी ब्लॉक। ठीक है, एक ये पुली लगी है और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है ए ब्लॉक। ये ब्लॉक यू से नीचे आ रहा है। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। आपको ब्लॉक ए की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो वही हमारे पास दो तरीके करने के, मेथड 1 जो ट्रेडिशनल मेथड है, और मेथड 2 हम किस तरीके से करेंगे, डॉट मेथड से। तो सबसे पहले मेथड 1 लेते हैं। देखो मेथड 1 पुली वाला केस लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक, ये पुली पी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ सी अपॉन 2। ये हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी कल वाले वीडियो में। ये किस तरीके से इक्वेशन आई थी, ये हमने प्रूफ किया था इसका। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी अपॉन 2। हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं, हमें वेलोसिटी से लेना देना है। मान लेते हैं ये ब्लॉक वी ए वेलोसिटी से चल रहा है आगे, मान लेते हैं, मान लिया हमने ये। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वी ए प्लस वी सी। वी सी देखिए फिक्स है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, 0 अपॉन 2। तो वी ए अपॉन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अच्छा, जिस वेलोसिटी से पुली चल रही है, देखो ये पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली इसी वेलोसिटी से आगे जा रही होगी, वीपी से आगे जा रही होगी, उसी वेलोसिटी से डब्बा कहां जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर यू। अरे भाई, जिस वेलोसिटी से पुली आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से तो डब्बा नीचे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पुली किसी और वेलोसिटी से चल रही, डब्बा किसी और वेलोसिटी से आ रहा है। भाई कनेक्शन इसका इस डब्बे के किससे, पुली से। तो जिस वेलोसिटी से पुली आगे जा रही है उसी वेलोसिटी से ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू क्या हो गई, यू। ये इक्वेशन सेकंड। पीपी यू बराबर किसके हो जाएगा, वी ए अपॉन 2। तो वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u। मतलब जो ए डब्बे की वेलोसिटी है, ए ब्लॉक की वेलोसिटी है, वो किसके बराबर होगी, 2u के बराबर होगी। ठीक है, अब करते हैं डॉट मेथड से। ठीक है, डॉट मेथड से हमने कहानी देखी, तो सबसे पहले डॉट मेथड हम कहां लगाएंगे, देखो एक डॉट यहां बनाते हैं, एक डॉट यहां बनाते हैं, एक डॉट यहां बनाते हैं, एक डॉट यहां बनाते हैं। ठीक है, इन डॉट के नाम रख देते हैं, ये P है, ये Q है, और ये तो A है ही है। तो देखो ये पुली देखो VP से आगे जा रही है, BP से आगे जा रही है ये पुली। ठीक, तो सबसे पहले VC प्लस VP प्लस VP। अभी हम प्लस प्लस इसलिए लिख रहे हैं, देखो इस पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 है VC की, ये तो क्या है, रेस्ट में है, ये पॉइंट फिक्स है ये पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट VP से आगे जा रहा है, तो ये रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, प्लस VP। सिमिलरली ये वाला भी पॉइंट कहां से जा रहा है, BP से आगे जा रहा है, ये भी रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, BP। तो प्लस BP प्लस BP। अब बात करते हैं VA। देखो ये पॉइंट आगे जा रहा है और रस्सी की जो लंबाई है उसको ये पॉइंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो माइनस VA इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो माइनस VA इक्वल्स टू 0।
तो 2bp इक्वल्स टू क्या आ गया, va आ गया, एंड bp इक्वल्स टू va अपॉन 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। देखो जो डॉट मेथड से निकला है वही हमारे ट्रेडिशनल मेथड से निकला था, ठीक है। अच्छा आगे करते हैं। जिस वेलोसिटी से पुली आगे जा रही थी उसी वेलोसिटी से डब्बा भी नीचे आ रहा है, u वेलोसिटी से, तो वही इक्वेशन आ गई। bp बराबर क्या हो गया, u हो गया। ये सेकंड इक्वेशन इक्वल, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो तो u बराबर va अपॉन 2, तो va इक्वल्स टू क्या आ गया, 2u आ गया। चाहे आप डॉट मेथड से करिए या फिर ट्रेडिशनल मेथड से करिए, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है। अब इससे देखो कनेक्शन किस प्रकार है, एक पुली लगी ये, ठीक है, ये रस्सी लटकी, ये एक डब्बा लटका दिया स्मॉल m मास का, ठीक है। एक पुली लगा दी ये, और ये पुली कैसी है, फिक्स है। यहां से एक पुली लगा दी ये भी पुली क्या कर दी, फिक्स कर दी, और ये रस्सी का कनेक्शन इस ब्लॉक से कर दिया, ठीक। मान लिया ये डब्बा v एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा और ये a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ठीक है। देखो ये ब्लॉक b एक्सीलरेशन से, आप एक्सेलरेशन भी मान सकते हो, आप वेलोसिटी भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। ये v एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। आपको इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम इसको डॉट मेथड से आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिंग है वो सिंगल स्ट्रिंग है, पूरी रस्सी एक ही है, ठीक है। 2 रस्सियां होती, 3 रस्सियां होती तो डॉट मेथड थोड़ा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लंबा हो जाता है, लेकिन रस्सी यहां पर एक ही है तो आसानी से लग जाएगा। तो डॉट बना लेते हैं, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। नाम दे देते हैं डॉट को, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, ये W है। W के बाद ये क्या है, X है, ठीक। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये डब्बा है, ये वाला डॉट है, P वाला डॉट, वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। देखो आगे जा रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, इस डब्बे, देखो ये डब्बा है वो P से ही जुड़ा हुआ है, ये डब्बा अगर आगे बढ़ा तो इस रस्सी की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी, इस डॉट की वेलोसिटी v की, P की क्या होगी, माइनस में होगी। वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो, बट किस में होगा, माइनस में होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ P पॉइंट माइनस में। आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, मैं दोनों कर देता हूं, माइनस b। आगे चलते हैं। देखो क्यू आर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों पुली क्या है, फिक्स है, स्टैटिक है, ठीक। तो +0 ये Q और ये R, ऐसी वेलोसिटी में भी +0 आगे चलते हैं। S और T पॉइंट क्या है, ये भी स्टैटिक है, भाई ये पुली तो कहीं जा नहीं रही है, रस्सी ये डॉट भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, +0 कौन से पॉइंट, S और T, ऐसी वेलोसिटी में +0 आगे चलते हैं। अच्छा U वाला पॉइंट आप जरा ध्यान से देखिए, U वाले पॉइंट की चर्चा करेंगे। देखो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। पुली भी इसके साथ कहां जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। अगर पुली ये आगे जा रही है इस ब्लॉक के साथ, तो U डॉट के बारे में देखो, U डॉट भी कहां जाएगा, आगे जाएगा। अगर U डॉट भी आगे जा रहा है, किस एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जो इस ब्लॉक की है, जो इस ब्लॉक की है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये जो डॉट है वो आगे जाएगा और इस रस्सी की लंबाई को क्या करने वाला है, कम करने वाला है। अगर ये डॉट आगे बढ़ा, मान लेते हैं ये थोड़ी देर बाद पुली यहां पर आ गई, तो देखो रस्सी की लंबाई ये कम हो गई। अगर रस्सी की लंबाई कम होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में, तो माइनस AU और यहां पर लिखेंगे -VU। मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की एक साथ इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी क्या आएगी, एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो -AU और -VU, ठीक। अब इस डॉट की चर्चा करते हैं। देखो
ये डॉट क्या है, ये डॉट आगे जा रहा है, ये डॉट देखा जाए तो ये डॉट तो फिक्स है, डब्लू वाला डॉट क्या है, फिक्स है। ये इस रस्सी की लंबाई में कोई फर्क नहीं डाल रहा है भाई, ये तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये फर्क डालेगा, ये तो वर्टिकल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जीरो। यहां पर भी क्या लिख सकते हो, जीरो। अब आगे बात करते हैं, एक्स डॉट की बात करो, देखो एक्स डॉट क्या कर रहा है, ये डब्बा कहां आ जाएगा, ये डब्बा नीचे आ रहा है, मतलब ये डॉट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, तो प्लस प्लस क्या आ गया, ए एम, ठीक है, प्लस बी एम। अच्छा, ये कौन से यू पॉइंट की थी, ये कौन से थी, डब्ल्यू पॉइंट की थी, ये कौन सी थी, एक्स पॉइंट की थी, और इसको बराबर क्या रखना है, जीरो, इसको भी बराबर क्या रखना है, जीरो। ठीक, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो एपी मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या, ए ही है, तो माइनस का ए, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, माइनस ए यू, यू भी पॉइंट कहां जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो माइनस ए, ठीक, प्लस जीरो प्लस ए एम, ये डब्बा है ए एम, इसी का तो इसी पॉइंट का तो एक्सेलरेशन है, ये बी से नीचे आ रहा है, तो प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो माइनस टू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, माइनस माइनस कैंसिल, तो टू ए बराबर बी आ गया। ये तो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया, सेम वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अगर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, यू नीचे है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी आगे है, ठीक, तो यहां पर वेलोसिटी के जो बीच में रिलेशन आने वाला है वो क्या आ जाएगा, माइनस बीपी, मतलब बी माइनस वी प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस वी यू, ये आगे जा रहा है कितने से, बी से, तो माइनस वी प्लस जीरो, और ये नीचे आ रहा है मतलब रस्सी की लंबाई बढ़ रही है, जो वी एम है उसको क्या लिखेंगे हम, यू, प्लस यू इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो माइनस टू वी प्लस यू इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो, माइनस टू वी माइनस यू, ओ सॉरी, माइनस टू वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टू वी इक्वल्स टू यू। मैंने आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन बना के दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं वेज कंस्ट्रेंट पर, ठीक, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो क्या है, वेज कंस्ट्रेंट है, ठीक। पुली कंस्ट्रेंट की हमने बात कर ली, 2 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए, और बाकी जो क्वेश्चन थे इससे पिछले वाले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक। अब वेज कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। देखिए वेज कंस्ट्रेंट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है, तो इसको समझना बहुत आसान है, एकदम लड़ुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एकदम बुद्धि में घुस जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अभी तक जितना आपने पुली कंस्ट्रेंट में और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में सोचा है उससे बिल्कुल आप ये समझ लो, अगर 100% आपने पुली कंस्ट्रेंट में सोचा है और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, तो वेज में आपको सोचना है 10%, इतना लड़ुआ है ये, ठीक। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं वेज कंस्ट्रेंट का, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। बहुत ही फेमस सवाल होता है ये वेज कंस्ट्रेंट का। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ये क्या है, ट्रायंगुलर ब्लॉक, ठीक है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर एक पाइप लगा हुआ है इस तरीके से, इस पाइप के अंदर एक इस तरीके से रॉड रखी हुई है, ठीक। ये रॉड यू वेलोसिटी से नीचे आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये रॉड यू वेलोसिटी से नीचे आ रही है, और ये जो ब्लॉक है वो, ये सरफेस कैसा है, सरफेस इज स्मूथ, चिकना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो और क्या है, ये मूवेबल है, मूवेबल मूवेबल ब्लॉक, जो आपको ये ट्रायंगुलर ब्लॉक दिख रहा है ये मूवेबल है। जब ये यू से नीचे आ रहा है तो ये बी से आगे बढ़ने लगा, अरे भाई सीधी सी बात है, इसने इसको नीचे ऐसे ढकेला, जब नीचे ढकेला तो ये कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड रिलेशन बिटवीन
Q एंड V। ठीक है, आपको U और V के बीच में क्या बताना, रिलेशन बताना। देखो दो चार थ्योरी के पॉइंट हैं, चाहूं तो मैं आपको यहां लिखवा सकता हूं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि किस तरीके से हम वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम एक काम करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दो वेज हैं, ये दोनों, एक ऊपर वाला एक ये वाला, दोनों वेज का कांटेक्ट कहां हो रहा है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है। तो देखो कांटेक्ट कहां हो रहा है, यहां, ये है कांटेक्ट सरफेस। हमने पहला तो कांटेक्ट ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। ये हमने इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाई ऐसे करके। ठीक है, अब इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है तो ये नॉर्मल इस तरीके से ऐसे एक्शन एक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, एक एन इधर और एक एन इधर, ये एक्शन रिएक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल। अच्छा, इसी नॉर्मल के अलोंग इस वाले वेज का और इस वाले वेज का हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, और वो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, इस कांटेक्ट सरफेस के अलोंग, अलोंग नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। दो चीज आप समझो, या फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर दो, या फिर आप क्या कर दो कि इस कंपोनेंट के अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, जी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इस वेज की और इस वेज की। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं। अब देखो ये हमने बना लिया ऐसे कांटेक्ट सरफेस। ठीक, ये जा रहा है बी से आगे और एक जा रहा है यू से नीचे। ठीक, ये बीच में हमने लाइन बनाई इस तरीके से, नॉर्मल वाली। ठीक है, ओके, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ये एंगल क्या है, थीटा आ गया। ठीक है, v का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा वाला, इधर देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। v का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा, v cos थीटा, और इधर क्या आएगा, v sin थीटा। v का एक कंपोनेंट आया। ठीक है, ऐसे ही u का एक कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, u sin थीटा, और इधर कौन सा आएगा, u cos थीटा। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि नॉर्मल डायरेक्शन, ये नॉर्मल फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सरफेस के नॉर्मल जो भी कंपोनेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो v sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड v इक्वल्स टू क्या आ गया, u cot थीटा। ठीक, ये हमारे पास वेज कंस्टेंट। आप बताओ इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस फालतू का है। क्या कर दिया आपने, कंपोनेंट कर दिया। इतना तो हम वेक्टर में सीखते हैं कि आसानी से कंपोनेंट हो जाते हैं। ठीक, आपने v को रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट कर लिया, ऐसे u को रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट कर लिए, दोनों जो परपेंडिकुलर, जो सरफेस कांटेक्ट में, उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उनको इक्वल कर दिया, कहानी हो गई खत्म। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है वेज कंस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बेसिक था ये, यहां से आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में हो रहे हैं, उस सरफेस के, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो इक्वल होंगे। आंखें बंद करके कर दो, वेज कंस्टेंट हो गया। इतना ही सीखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये एंगल थीटा है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फाइंड
द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। फिर से वही कहानी, ठीक है। आपको यू और वी के बीच में रिलेशन बताना है। ओके ठीक है, आ जाते हैं। देखो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर, ये यू है, ठीक, और ये आपके पास क्या है, वी है। ठीक? ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये आपकी वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक। तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है, हमारा थीटा होने वाला है। ये यू नीचे है, इधर क्या होगा, वी कॉस। इधर वी का एक कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा, ठीक। अब जरा आप देखिए, इन दोनों के कांटेक्ट में कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अच्छा, इस डायरेक्शन के अलग दोनों वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट निकाल लिए, एक कौन सा, वी साइन थीटा, और एक कौन सा, यू। तो वी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। तो वी बराबर यू अपॉन साइन थीटा, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, यू सेक थीटा। आसान था, ठीक है, बहुत आसान था। तो वेज कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम ऐसी होती है, बहुत आसान होती है। केवल क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग, सॉरी अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट आते हैं हम उनको आसानी से इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वी से आगे जा रहा है, ये यू से नीचे आ रहा है, वही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी एंड, ठीक है, ठीक, वही फाइंड करते हैं। तो देखो, दो कॉन्टेक्ट सरफेस, ये रहे कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है। ये आपने क्या बना लिया, कॉन्टेक्ट सरफेस बना लिया, ठीक है। ये रही हमारे पास वी, और ये रहा हमारे पास, भाई ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये रहा यू और ये रहा वी। इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। ओके, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है आपके लिए, थीटा, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो v का एक कंपोनेंट इधर क्या आ गया, v cos थीटा, v का कंपोनेंट इधर आ गया, और इधर क्या आ गया, v sin थीटा। ऐसे u का एक कंपोनेंट इधर क्या आ गया, u sin थीटा, और इधर क्या आ गया, u cos थीटा। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन से कंपोनेंट हैं, यही तो दो हैं, u cos थीटा और v sin थीटा। तो ये दोनों इक्वल कर दो, u cos थीटा इक्वल्स टू v sin थीटा। तो u बराबर v sin थीटा अपॉन cos थीटा, u इक्वल्स टू v tan थीटा। कोई दिक्कत हुई, एकदम लड़ुआ सवाल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट को क्या कर देना, इक्वल कर देना है, और कहानी खत्म हो गई, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है।
और ये इधर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर लगी है एक पुली, इस पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब ये पुली कनेक्टेड है, किस प्रकार कनेक्टेड है, ऐसे। ये इस प्रकार कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी, और ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, ठीक है। आपको बी ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, ठीक। अब जरा इस क्वेश्चन को समझो, कहानी क्या चल रही है। देखो, ये जो ए वाला ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। आप चाहे वेलोसिटी ले लो चाहे एक्सेलरेशन ले लो, 2 मीटर पर सेकंड इसको एक्सेलरेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की इक्वेशन सेम बनती है कंस्टेंट मोशन में। तो देखो, 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अगर ये डब्बा आगे गया, ये डब्बा आगे गया, तो ये डब्बा कहाँ जा रहा होगा, बी वाला, ये डब्बा जा रहा होगा ऊपर। अच्छा, ऊपर कैसे जा रहा होगा, देखो, ये डब्बा आगे चला, ये डब्बा आगे चला, ये रस्सी खींचना चालू हुई, ये रस्सी खींची, ये ऐसे खींची, ये ऐसे खींची, ये ऐसे खींची, तो ये कहाँ, ऊपर को खींच गई। ऊपर खींची तो ये डब्बा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस डब्बे का, बी डब्बे का वेलोसिटी क्या होगी या फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वही अपना पुराना डॉट मेथड। देखो, पॉइंट हम नोटिस कर लेते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये और ये, ठीक है। सारे पॉइंट हमने नोटिस कर लिए। जहां जहां रस्सी कनेक्टेड है वो सारे पॉइंट आपको नोटिस करने हैं डॉट मेथड में। यही देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इन पॉइंटों को नाम दे दो, P Q R S T U V W, ठीक है। अब जो भी नाम हो, ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। अब काम करते हैं, एक एक पॉइंट को नोटिस करते हैं। देखो बीपी, ये पॉइंट, ये डब्बा आगे जा रहा है, इस तरीके से आगे खींच रहा है, आगे खींच रहा है। ये पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इस डब्बे के साथ ही जाना चाहिए। भाई इस डब्बे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस डब्बे से कनेक्टेड है तो ये डब्बा कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। मतलब ये बीपी जो है ये प्लस का बीपी होगा। भाई रस्सी की लंबाई बढ़ रही है यहाँ। अच्छा, ये सारे पॉइंट क्या स्टैटिक हैं, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, इनको कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये फिक्स है, इस वॉल से ये फिक्स है, इस दीवार से ये फिक्स है, ठीक है। तो प्लस वी क्यू प्लस वी आर प्लस वी एस प्लस वी टी, ठीक। अब बात करते हैं यू पॉइंट की। देखो, यू पॉइंट के साथ क्या कहानी चल रही होगी, यू पॉइंट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अरे भाई, अब जरा देखिए ध्यान से, ये डब्बा कहाँ जा रहा है, आगे, सॉरी आगे नहीं जा रहा होगा, यू पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डब्बा आगे जा रहा है तो यू पॉइंट भी कहाँ जा रहा होगा, इस पुली के साथ आगे जा रहा है। यू पॉइंट इस पुली के साथ आगे जा रहा है, तो प्लस बी यू, यू पॉइंट। अब बी पॉइंट पर जरा आप ध्यान दो, बी पॉइंट पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसको अलग से बना लेते हैं। अगर ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं भाई, ये 37 है तो ये भी क्या होगा, 37 होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अलग से फोटो बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, बी, ठीक। जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से कहां जाना चाहिए, भाई आगे जाना चाहिए ये पॉइंट। ये रही रस्सी, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, ठीक है। तो हमें 2 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा रस्सी के अलावा। कौन सी वाली रस्सी, जो बी से जुड़ी हुई है, ये वाली रस्सी, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, 2 cos 37, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो आप, ये जो हमने कंपोनेंट लिया है 2 का, ये रस्सी का, अभी तक जो भी हमने डॉट लिए हैं सबकी वेलोसिटी आपको रस्सी के अलोंग देखनी है। अब ये चीज देख लो, चाहे कोई सा भी डॉट हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, यू हो, बी हो, सबकी वेलोसिटी हमें किसके अलोंग लेनी है, रस्सी के अलोंग लेनी है, ठीक है। तो 2 का हमने कंपोनेंट कर लिया कहां, रस्सी के अलोंग। अब जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है।
ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट कहां जा रहा है? नीचे। ये वेलोसिटी नीचे जा रही है, तो ये वेलोसिटी आपकी क्या होने वाली है? प्लस होने वाली है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप इस चीज को जरा ध्यान से देखो। ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ये डब्बा, ये डब्बा ऊपर जा रहा है, ये डब्बा ऊपर जा रहा है, बट ये वेलोसिटी तो कहां है? नीचे। ये वेलोसिटी कहां? नीचे। ये जो v वाला पॉइंट है, ये देखो इसके, ये v वाला पॉइंट इधर कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा, 2 cos 37। ठीक है, 2 cos 37 आ गया इस डायरेक्शन में। अब ये रस्सी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर माइनस का v और कितना आएगा? 2 cos 37, वो हम बाद में लिखेंगे। अब हम किस पॉइंट की बात करते हैं? W पॉइंट की बात करते हैं। जरा ध्यान देना। मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है? a है ऊपर की तरफ। मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन जा रहा है, और ये a एक्सीलरेशन कैसा है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू a। ये वो वाला एक्सीलरेशन है। ठीक है, आप ये एक्सीलरेशन कहां से देख रहे हैं? आपको इस ब्लॉक के ऊपर बैठना पड़ेगा, ए ब्लॉक के ऊपर बैठना पड़ेगा। आप यहां बैठ जाओगे ना, तब इस डब्बे को देखोगे तो ये डब्बा आपको कहां जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये W वाला जो पॉइंट है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे भी जा रहा है। अरे भाई, ये वाला पॉइंट 2 से आगे नहीं जा रहा है। पूरा का पूरा ब्लॉक 2 से आगे जा रहा है, तो ये भी पॉइंट 2 से आगे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल 37 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? जरा ध्यान से देखो, ये 37 है, ये 37 है। ठीक, ये 90 है, और ये क्या है? 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस 37, ये भी 90 माइनस 37, ये 90 है। ये आपका एंगल कितना आ गया? ये वाला एंगल जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल। ठीक है, ये है 37 एंगल। तो ये भी कितना आ जाएगा? 37 एंगल आया, 37 डिग्री आ गया। तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा? अरे भाई 2 cos, नहीं, एंगल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इधर 37 नहीं आएगा। ठीक, नहीं 37 ही आएगा। ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला भी एंगल 37 होगा। भाई ये 37 है, ये 37 है। ठीक है, ये 37 है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी कितना आ गया? 37। ये कितना आ गया? 2 cos 37 डिग्री। ठीक, ऊपर कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 cos 37 आया है, 2 cos 37 किसका कंपोनेंट आया है? इस वेलोसिटी का, जो 2 से, ये W पॉइंट 2 से आगे जा रहा था, इसका एक कंपोनेंट इधर आया, और ये क्या कर रहा है? रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 2 cos 37 रस्सी को बढ़ाने की, इस पॉइंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्लस का आएगा। और ये वाला जो पॉइंट है बी वाला, वो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये डॉट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं VW, और यहां पर यहां क्या लिखेंगे? 2 cos 37 माइनस ए, ये एक्सीलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू डाल देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे? देखो, BP, P पॉइंट ये आगे की तरफ जा रहा है, सॉरी ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो ये 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, T तक 0, फिर U भी आगे जा रहा है, U भी आगे जा रहा है, कितने से? 2 से, तो प्लस 2 माइनस BV। अब BV जरा ध्यान से देखो BV क्या है? BV कम कर रहा लेंथ, तो माइनस 2 cos 37 प्लस VW कितना है? 2 cos 37 माइनस AB है, तो 2 cos 37 माइनस AVA, और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, सॉरी AVA नहीं, चाहे आप AVA लिख लो चाहे VVA लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में दोनों को साथ लेके चल रहा है, इसलिए सब दिक्कतें हो रही हैं। यहां पर क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक V विद रिस्पेक्ट टू A।
ऐसे ही यहां पर आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2 और 2 4 माइनस 2 cos 37, 2 इंटू 4/5 प्लस 2 cos 37, 2 इंटू 4/5 माइनस BVA इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। इससे ये कैंसिल आउट, तो 4 इक्वल्स टू VVA। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही अगर एक्सीलरेशन भी निकालते v विद रिस्पेक्ट टू a तो ये भी कितना आ जाता, 4 ही आ जाता। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस पॉइंट की वेलोसिटी घट रही है, किस पॉइंट की वेलोसिटी बढ़ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस पॉइंट की लेंथ कम हो रही है डॉट में, किस पॉइंट की लेंथ बढ़ रही है, कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है। बस इतना ध्यान देना है, बस बाकी सारी इक्वेशन लिख देनी है, कहानी खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक बी है और ये हमारे पास एक ब्लॉक ए है। ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल है 37 डिग्री। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। ठीक है, देखो ये हमारे पास सवाल है। ठीक, तो कहानी भाई डॉट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। डॉट बना लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 डॉट है। ठीक है, सब डॉट को पहले देख लेते हैं। अगर ये 20 से आगे जा रहा है तो ये भी पॉइंट 20 से आगे जा रहा होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट 20 से आगे जा रहा होगा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 37 डिग्री। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। मान लेते हैं ये डब्बा v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो हर एक पॉइंट के नाम डालो, P Q R S। ठीक है, हर एक पॉइंट के नाम डालिए। सबसे पहले BP, P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट तो फिक्स है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। अच्छा Q की बात करें तो अब जरा Q को ध्यान से देखो। Q पॉइंट इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, 20 से, 20 से आगे जा रहा है Q पॉइंट। तो VQ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20। अरे भाई Q पॉइंट 20 से कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन देखो ये रस्सी की लंबाई को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20। ठीक, अब R पॉइंट की बात करें, R पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी 20 है, लेकिन हमें इसकी R पॉइंट की वेलोसिटी कहां लेनी है, रस्सी का लॉन्ग लेनी है। तो ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 cos 37। और ये पॉइंट कहां जा रहा है, 20 cos 37 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बी आर हमारे पास क्या आ गया, 20 cos 37। और ये इस लेंथ की, इस रस्सी की लंबाई को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने प्लस में लिया है। अब एस की बात करते हैं। देखो एस पॉइंट की कहानी क्या है, एस पॉइंट ये वी नीचे है और इस एस पॉइंट की 20 वेलोसिटी आ गया, इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 20 cos 37। और ये 20 cos 37 ये इस रस्सी की, ये डॉट आगे ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है, इस रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है। और ये v वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है, तो ये s पॉइंट v वेलोसिटी इस रस्सी की लंबाई को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो v जो vs है ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20 cos 37 प्लस का v, और ये सब जोड़ दो, इक्वल टू किसका रख दो, 0 के। तो BP
प्लस वी क्यू प्लस वी आर प्लस वी एस इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो बीपी कितना है, 0 माइनस का प्लस का वी आर हमारे पास कितना आ गया, वी आर है 20 इंटू 4/5, फिर वी एस कितना हमारे पास, वी एस माइनस का 20 इंटू 4/5 और प्लस v इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, 0 आ गया। इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे थे वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन, ठीक है। अब कल से ये जो हम कंस्ट्रेंट मोशन है तो फुली ब्लॉक सिस्टम में लगाएंगे और इसके बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो जेई वगैरह में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो मिलते हैं कल आपसे।